हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन एंड सॉलिड एंगल, बेसिक अलजेब्रा एंड लॉगरिथम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखे हैं तो आप लोग इन वीडियोज को हमारे चैनल पर मैथमेटिकल टूल्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप इन सारी वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है। आज हम जो लोग आज हम लोग जो मैथमेटिकल टूल पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ्स। वैसे तो ये एक मैथ का चैप्टर है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से, बट हमको फिजिक्स में लगभग हर चैप्टर में ही बेसिक ग्राफ जो है वो आने चाहिए। क्यों? क्योंकि लगभग हर चैप्टर में ही हमको ग्राफ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इवन जैसे अगर मैं बात करूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसमें तो लगभग 40% तक क्वेश्चन जो है वो आपको ग्राफ से मिलने वाले हैं। तो पूरी फिजिक्स में ग्राफ्स का बहुत ज़्यादा रोल है, खूब इससे क्वेश्चन मिलते हैं। ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, किसी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। खूब कई तरह की वैरायटी के क्वेश्चन, ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमको फिजिक्स में ग्राफ्स के देखे जाते हैं। तो हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री या ग्राफ्स को केवल उतना पढ़ने वाले हैं जितना हमारा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेनली अगर मैं इसमें ग्राफ्स की अगर बात करूँ तो कौन कौन से ग्राफ्स हमको काम में आएंगे। तो फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, सेकेंड एज पैराबोला, थर्ड वन सर्कल, फोर्थ इलिप्स, फाइव रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और साथ में मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स भी बताऊंगा जो कुछ कुछ जगह हमको काम आते हैं। ठीक। अब पूरी फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले ग्राफ जो हैं वो हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड पैराबोला। ये तीनों ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको काम में आने वाले हैं। सर्कल और एलिप्स की बेसिक इक्वेशन काम में आती है, तो अपन इनके बारे में उतनी ही बात करेंगे जितनी अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक। हल्का सा क्वेश्चन के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूं कि भाई किस किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन हमको मेडिकल या नॉन मेडिकल, मेडिकल या इंजीनियरिंग, दोनों के ही पेपर्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो वो वैरायटी क्या है कि एक तो आपको मान लो इक्वेशन दे देगा कि जैसे आपको बोल दे कि इक्वेशन है 2x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 7। बताओ ये किस चीज़ की इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, सर्कल इलिप्स किस चीज़ की इक्वेशन है? तो एक तो अपन को इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा, आपको ऑलरेडी ग्राफ दे देगा किसी शेप का, ग्राफ से इक्वेशन बनानी पड़ेगी या फिर इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तीन वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली हमको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो ग्राफ को समझने से पहले जरा मैं तुम्हें 2D रेफरेंस फ्रेम को या फिर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जैसे ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं अपन एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो गया? ओरिजिन। ऐसे 3D में अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस भी हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट एक्स बाई प्लेन में देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब जो तुम्हें स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है एक्स और वाई को ये पूरा का पूरा कंसिडर करने वाला जो ये प्लेन है, ये क्या हो गया हमारे पास? एक्स वाई प्लेन। अब वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई बोल रहा हूँ तो ज्योमेट्री में उसको कैसे देखेंगे अपन कि x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया कि एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है हमारे पास P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,1। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है उसके? 2,1। इसको अपन को देखना है। तो ये 2 क्या है? हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट और 1 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। 2x कोऑर्डिनेट है मतलब वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये क्या है? 2 यूनिट।
और y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब x एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास 1 यूनिट। क्लियर? बेसिक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ये अपन को जानना था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई एक एक ग्राफ को अपन जो है वो कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे इनसे रिलेटेड बातें होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ग्राफ लेते हैं स्ट्रेट लाइन। देखो नोट्स लिखते हुए चलना साथ साथ, ताकि जब आप भूल जाओ तो आप इसको इजीली रिवाइज कर पाओ। हाँ भाई, तो स्ट्रेट लाइन। अब पहले तो अपन सबसे फर्स्ट वैरायटी की बात कर लेते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। या a क्या है, a x का कॉफिशिएंट हो गया, b y का कॉफिशिएंट हो गया और c रिमेनिंग कांस्टेंट हो गया। तो a b और c जो लिए हमने वो कांस्टेंट्स लिए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे, जैसे अभी एक्स और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जिसमें केवल एक्स हो, क्योंकि बी अगर जीरो हो जाएगा तो केवल एक्स हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा तो केवल वाई हो जाएगा। तो केवल एक्स हो या केवल वाई हो या दोनों हो और दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये अलग अलग 1 1 है। तो ये जो इक्वेशन है वो हमको किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं देखो बार बार एक्स और वाई वेरिएबल लूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई ही मिलेंगे। एक्स और वाई यहाँ पर बस वेरिएबल के नाम है, तो एक्स और वाई की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे आपको बोल दिया ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वाई और जेड में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। या ए वी प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वेलोसिटी और टाइम में वी और टी में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह रहा हूं मैं कि एक्स और वाई केवल यहाँ वेरिएबल के नाम है बस, और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें सारे के सारे जो ग्राफ्स पढ़ाने वाला हूँ वो एक्स और वाई वेरिएबल मान के पढ़ाने वाला हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन में हमेशा एक्स और वाई ही मिलेंगे, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें या तो केवल x हो या केवल y हो या दोनों, और दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए सेपरेटली, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आपसे कह दिया y प्लस 2x इक्वल टू 3, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, तो देखो y भी है x भी है और दोनों की मैक्सिमम पावर 1 बना सेपरेटली, तो मैं कहूंगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहीं पे बोल दिया मान लो y इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 7 या x माइनस 3y इक्वल टू 7, बताइए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं? तो यहाँ अगर अपन देखें तो केवल y है, कोई दिक्कत नहीं है, एक x की एक ही वैल्यू 0 हो जाएगी तो केवल y बच जाएगा। केवल y है और मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। केवल x है, मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि केवल x हो या केवल y हो या दोनों हो तो दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ वेरिएबल्स में इक्वेशन दे रहा हूँ, आप इनको आइडेंटिफाई करना। एक तो जैसे ये है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक और दे रखी है v इक्वल टू 2t प्लस 3, यहाँ एक तो v वेरिएबल है एक t वेरिएबल है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है p इक्वल टू 5v प्लस 3 या p और v वेरिएबल। तो आप मेरे को जरा आइडेंटिफाई करके बताइए कि इनमें से जो है कौन सी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है और कौन सी नहीं है। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। उम्मीद है सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए फिर मैच करते हैं आंसर अपने। तो देखिए यहाँ देखो x वेरिएबल है और y वेरिएबल और दोनों की ही मैक्सिमम पावर 1 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें, देखो y और x दो वेरिएबल है नो डाउट, y की पावर भी 1 है, x की पावर 2 भी है और 1 भी है, तो अब इसे क्या माने, तो मैंने क्या बोला है, दोनों वेरिएबल दोनों की मैक्सिमम पावर 1 1, यहाँ भी y की मैक्सिमम पावर 1, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 हो गई, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को डिनोट नहीं करेगी। ठीक है,
अगले में देखते हैं, एक वेरिएबल v, दूसरा वेरिएबल t, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 सेपरेटली स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। p की मैक्सिमम पावर 1, v की मैक्सिमम पावर 1, p और v में स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बेसिकली आप ऊपर वाली जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करके आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। समझ में आ गया? तो उम्मीद है सबके सही होंगे। अब इसको फिजिक्स में कैसे काम में लेंगे? सर ये तो मैथ समझ में आ गई, इसकी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिजिक्स में कैसे इसको काम में लिया जाएगा? तो एक एग्जाम्पल से समझिए। आपको बोल दिया अ पार्टिकल इज मूविंग along a path having equation y equal to 3x plus 2, its motion is, first option straight line motion, second option parabolic motion, third option circular motion, fourth option elliptical motion। हाँ भाई, क्या बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो किसी पाथ पे चल रहा है। अब जिस पाथ पे चल रहा है उसकी इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो किस तरीके के पाथ पे चल रहा है। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। बिल्कुल एग्जैक्टली सही सोच रहे हो आप लोग। देखो y इक्वल टू 3x प्लस टू, वाई इक्वल टू 3x प्लस टू मतलब आइडेंटिफाई करता हूँ किस चीज की इक्वेशन। तो एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल x, और दोनों की ही मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1 1 हो गई। तो नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसका मोशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज हो गया। आपको उम्मीद है काफी हद तक क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से फिजिक्स में इसको अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैरायटी तो क्या थी हमारे पास, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि किस चीज की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमको इक्वेशन दे दे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, या ग्राफ दे दे तो इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको समझने से पहले अपन एक टर्म समझते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिफाइन की जाती है, वो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या है समझना जरा। जैसे मान लो ये हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरह की पोजीशन रखे हुए है। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरह की पोजीशन रखे हुए है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो देखो एक्स एक्सिस से कम एंगल पर भी इंक्लाइन हो सकती है, ज्यादा एंगल पे भी हो सकती है, और ज्यादा भी उठी हुई हो सकती है। जितनी ज्यादा उठती हुई जाएगी मैं कहूंगा कि उतनी ज्यादा ये शार्प इंक्रीज हो रही है। देखना जरा कैसे, इन दो स्ट्रेट लाइन की अगर मैं कंपेरिजन करूं तो ये देखो ऊपर की तरफ इंक्रीज, मतलब वाई एक्सिस के हिसाब से देख लेना कि वाई के हिसाब से कितनी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें अगर देखो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एक्स की सेम वैल्यू के लिए ये 2 वाली इक्वेशन कम वाई की वैल्यू बता रही है और 1 वाली इक्वेशन ज़्यादा वैल्यू बता रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि वाई की 1 वाली जो इक्वेशन है ना उसमें वाई की वैल्यू ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है कंपेरेटिवली 2 के। 1 वाली इक्वेशन में y की वैल्यू ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई है कंपेरेटिवली 2 के, मतलब 1 का स्लोप जो है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली 2 के। इसको आप ऐसे समझिए जरा एग्जांपल से कि मान लो एक तो इस तरीके का माउंटेन है और एक इस तरीके का माउंटेन है। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं तो किसकी हाइट जो है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो देखो जिसमें, अब इसमें अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो इसमें हाइट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट इसमें अगर आगे बढ़ रहा हूं तो हाइट जो है वो क्या है, तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो इसकी हाइट तेजी से इंक्रीज हो रही है तो मैं कहूंगा कि इसका जो स्लोप है, इसका जो ये स्लोप है वो क्या है, ज्यादा है। स्लोप है इसका क्या है, ज्यादा।
तो स्लोप हमको बेसिकली किस चीज के बारे में बताता है कि कोई भी कर्वेचर जो है या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास कितनी स्लोली इंक्रीज हो रही है या स्लो या फिर तेजी से इंक्रीज हो रही है, हमारे पास जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बेसिकली चेंज का आइडिया देता है कि चेंज जो है वो धीरे धीरे हो रहा है या जल्दी जल्दी हो रहा है। क्लियर। आगे चल के अपन एक टूल और पढ़ने वाले मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन, जहां इसको अपन इस स्लोप को अपन डिफरेंशिएशन से भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। तो स्लोप बेसिकली क्या बताता है हमको कि कोई भी चीज जो है वो कितनी रेट से चेंज हो रही है। जैसे यहाँ मैं y की अगर बात करूं तो y x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, y जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है या स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है। तो चलो मैं y के x के रेस्पेक्ट में बात करूं तो स्लोप क्या बताएगा हमको। स्लोप इस स्ट्रेट लाइन के लिए बता रहा है, अगर मैं x एक्सिस से स्लोप देख रहा हूँ, स्लोप बता रहा है यहाँ पर कि y किस रेट से x के कंपेरिजन में चेंज हो रहा है। ये बताता है द रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं x एक्सिस के हिसाब से देखूंगा तो ये x के हिसाब से y का बदलाव दिखाएगा। अगर मैं y के हिसाब से देख लूंगा तो क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में x का बदलाव दिखाएगा कि x कितना तेजी से बढ़ रहा है। खैर इतना ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा इसमें, क्योंकि ये रेट वाला कंसेप्ट जो है वो अपन ज़्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं सीधा स्ट्रेट लाइन के स्लोप पे आता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप जो है ग्राफ ड्रॉ करते टाइम अपन एक्स एक्सिस से डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मान लो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा। ये क्या बना रही है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा। क्लियर। तो इसका जो टेन थीटा होता है, इसका जो टेन थीटा होता है इसको कहते हैं अपन इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अब ये टेन थीटा कैसे, जैसे मान लो इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ जिसकी पोजीशन है x1 कोमा y1, और दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ, इसकी पोजीशन है x2 कोमा y2। तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट का खुद का हाइट है y2, 1 पॉइंट का हाइट है y1। तो यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट हो जाएगी हमारे पास डेल्टा y, जो कि हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 2 पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास x2, 1 पॉइंट के लिए x1। तो दिस इज डेल्टा x मींस x2 माइनस x1। अब ये अगर थीटा है तो कॉन्जुगेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर टेन थीटा लिखूं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या बोल दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको ध्यान से देखो तो ये चीज क्या बता रही है, ये टेन थीटा क्या बता रहा है कि x के बदलाव के साथ y में किस रेट से बदलाव हो रहा है, y जल्दी जल्दी बदल रहा है या धीरे धीरे बदल रहा है। कि x तो चलो ठीक है बदला, यहाँ से यहाँ तक जाने पे 1 से 2 तक जाने पे x में तो चेंज हुआ, बट y भी चेंज हुआ। तो y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x क्या बता रहा है, m। क्लियर। उम्मीद है आपको स्ट्रेट लाइन में स्लोप का थोड़ा बहुत मतलब समझ में आया होगा कि स्लोप किस तरीके से रेट का आइडिया देता है। खैर मैं वापस आता हूँ स्ट्रेट लाइन पर। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसका टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। तो पहला तरीका तो क्या निकला आपको स्लोप निकालने का कि आपको अगर इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा पता है तो सीधा टेन थीटा स्लोप हो जाएगा। या इस पे कोई भी दो पॉइंट पता है तो आप सीधा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से भी स्लोप निकाल सकते हो। क्लियर। कई बार क्या होगा, एंगल आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देने की बजाय नेगेटिव एक्स एक्सिस से दे देगा। मान लो ये एंगल दे दिया अल्फा, कि मान लो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता है अल्फा। अब स्लोप कैसे निकालें, तो ये अगर अल्फा है तो थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है 180। तो ये अल्फा है तो ये कितना हो गया, सॉरी ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, थीटा कितना हो गया 180 माइनस अल्फा। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं स्लोप देखूँ तो देखो अब टेन थीटा क्या लिखोगे, अब टेन थीटा हो जाएगा 10 180 माइनस अल्फा। और यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी काम में लेने वाला हूँ, जिन्होंने को अगर ये
ट्रिग्नोमेट्री बेसिक नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो 180 की वजह से कोई कन्वर्जन नहीं होगा, टेन की जगह टेन, एल्फा की जगह एल्फा। अब बात आती है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो 180 आने से अल्फा मतलब मैंने 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में टेन होता है नेगेटिव, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -10 एल्फा। ठीक है, तो जब मैं जरा कंक्लूड करता हूँ, स्लोप कितने तरीके से निकाल सकते हो। अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सीधा थीटा पता है तो सीधा टेन थीटा स्लोप बोल दो। अगर नेगेटिव से थीटा पता है या अल्फा पता है तो माइनस का टेन अल्फा स्लोप होगा। या अगर दो पॉइंट पता है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। देखना, जैसे आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये एंगल है इसका 60 डिग्री। ठीक, फर्दर भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3, और दूसरा पॉइंट है मान लो इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। ठीक, आपको इन तीनों स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप निकालना है। हाँ भाई, अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखते हैं। यहाँ अगर बात करूँ, थीटा मेरे को क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पता है, तो जब थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पता होता है तो स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। तो मैं कहूंगा इसका स्लोप हो गया प्लस का 1/√3। कितना हो जाएगा स्लोप, प्लस का 1/√3। ठीक है, ऐसे यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ अगर तुम्हें देखो तो एंगल तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस से पता है, तो ये 60 है, तो इधर से कितना हो जाएगा हमारे पास 120। अब तुम्हें एंगल कहाँ से पता लग चुका है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो जब तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा पता है तो आप स्लोप क्या बोल दोगे, प्लस का टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 10। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको लिख लेते हैं 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, 90 पर वाई एक्सिस पे है तो ये कन्वर्जन हो जाएगा 10 कॉट में, 30 का 30 माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। तो इसका स्लोप हो जाएगा -√3। क्लियर? अब किसी को बात आती है, सर मैं तो इतना ज़्यादा घुमा फिरा के करना नहीं चाहता, तो सीधा सीधा तरीका बता रखा है कि सीधा यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता है, तो जब नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता होता है तो स्लोप सीधा क्या कह देते हैं अपन, माइनस में टेन थीटा। अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो आप कैसे भी देख लो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो प्लस का टेन थीटा, नेगेटिव से पता है तो माइनस का टेन थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट में स्लोप निकालूं, अब तो यहाँ दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो मेरे हिसाब से सबको क्लिक हो गया होगा। क्या हो जाएगा, इस बार कौन सा रिलेशन लगाएंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब बात आती है मैं x1 y1 और x2 y2 किसी किसको मानूं, चाहे जिसको मान सकते हो। इसको 1 पॉइंट मान लो, इसको 2, तो ये x2 y2, ये x1 y1। इसके लिए अब स्लोप निकालें तो रिलेशन क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 3, y1 इज 2, x2 2, x1 इज 1। तो स्लोप आ गया हमारे पास 1/1 प्लस का 1, तो ये स्लोप आ गया हमारे पास प्लस। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पता है थीटा तो टेन थीटा लगाइए स्लोप, माइनस एक्सिस से पता है तो माइनस टेन थीटा, दो पॉइंट पता है तो रिलेशन लगा सकते हो। अब तुम्हें स्लोप पता लग गया, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पूछे तो क्या ये बता सकते हैं अपन, ट्राई कीजिए एक बार क्या आएगा। हाँ भाई, तो देखो स्लोप अपन ने कैसे डिफाइन किया है, स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा है तो उसका टेन थीटा होता है। ठीक है, उसको निकालने के दो और मेथड थे, नेगेटिव से पता है तो माइनस टेन थीटा, पॉइंट पता है तो ये रिलेशन हमारे पास। फिलहाल मेरे को उल्टा चीज पता है, कैसे कि मेरे को स्लोप तो पता है, थीटा निकालना है।
अब तक थीटा पता था, स्लोप निकाल रहा था मैं। तो क्या कर दें, रिलेशन लगाए थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा पता तो स्लोप होता है टेन थीटा, जिसकी वैल्यू आई है +1, और टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 45 डिग्री पर। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इस टाइम पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर? तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक। कई बार पागल बनाने के लिए देखना, स्लोप के लिए और किस तरीके से डाटा हाइड करके दिया जा सकता है। जैसे आपसे बोल दिया ये स्ट्रेट लाइन है, ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 2, इसका स्लोप बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सोचो एक बार, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ भाई, देखना। तो देखो स्ट्रेट लाइन जो है ये मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सेस से एंगल बना रही है थीटा। अब टेन थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेस से अगर एंगल थीटा बनाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, सीधा टेन थीटा। और इस ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या परपेंडिकुलर अपन बेस से निकाल सकता हूँ मैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 2/3, सीधा स्लोप आ गया। जिसको इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं ये नहीं करना आता अभी, तो क्या करें, तो कोऑर्डिनेट लिख लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वाई एक्सिस पे तो एक्स तो 0, वाई कोऑर्डिनेट 2, इस पे वाई 0, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसमें हमारे पास -3। ठीक है, अब लगाइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे भी यही आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप सभी लोगों को स्लोप निकालना आ गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लो ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में काम आने वाला है। हो गया, ये भी कॉपी कर लो। तो कुछ क्वेश्चन स्लोप पे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए जरा। हाँ भाई, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एंगल बना रही है 45 डिग्री, इसका स्लोप बताइए। दूसरी, ये स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन, सपोज ये एंगल दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री, इसका एक्स एक्सिस से स्लोप बताइए, सबका एक्स एक्सिस से स्लोप बताना। थर्ड हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप बताइए। तो वीडियो पॉज करके तीनों के तीनों ग्राफ्स में स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्लोप बताइए। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस कितना, ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई? अभी आंसर मैच करते हैं, देखिए। तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या दे रखा है हमको, स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है, फिर तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप कितना होता है, सीधा टेन थीटा। थीटा कितना दे रखा है हमको, 45, तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन 45 की वैल्यू +1, तो +1 स्लोप हो जाएगा। यहाँ अगर बात करूँ तो एंगल हमको वाई एक्सिस से दे रखा है और स्लोप पूछा एक्स एक्सिस से, तो पहले एंगल एक्स एक्सिस से निकाल लेते हैं। तो इस राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल में अगर अपन बात करें ये 60 है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30। इस स्ट्रेट लाइन का अब हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता लग गया, तो स्ट्रेट लाइन का अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो स्लोप कितना होता है, -10 थीटा। तो थीटा 30 है, तो थीटा की जगह 30 रख दिया। अब टेन 30 होता है हमारे पास कितना, 1/√3। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, लास्ट वाले में बात करते हैं। देखो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन मान लो 60 बना रही है, थोड़ा और बैंड हो गई एक्सिस की तरफ 30 डिग्री, इसी के पैरेलल हो गए तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री।
तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो जब एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रही है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 0, या बोल सकता हूँ 0। अब इसको याद भी रख लेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। सिमिलरली आप मेरे को ये बताइए कि अगर स्ट्रेट लाइन यूं ये ले ली मैंने, इसका स्लोप क्या होगा। हाँ भाई, देखिए, तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो सीधा इसका स्लोप कह सकता हूँ tan 90, और tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। समझ में आ गया। तो ये सारी कहानी थी एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप की। तो अभी तक स्ट्रेट लाइन में अपन ने क्या पढ़ा, इक्वेशन से इसको आइडेंटिफाई करना, और साथ में स्लोप की बात कर ली हमने, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। अब अपन चलते हैं इसकी सेकंड वैरायटी की तरफ। सेकंड वैरायटी किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया और उससे इक्वेशन पूछिए। ग्राफ से क्या पूछा है, इक्वेशन। थर्ड वैरायटी अपन करेंगे इक्वेशन से ग्राफ बने। तो पहले अपन देखते हैं ग्राफ से इक्वेशन। हाँ भाई, तो जैसे ये एक पॉइंट है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं इसके। अगर मैं कहूँ इससे कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो इस पॉइंट से एक ये भी लाइन पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है। तो एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है हमारे पास। अब हम किसी इंडिविजुअल यूनिक लाइन की बात करें तो कैसे कहें, तो अकेले पॉइंट के बस पे तो नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई एक यूनिक लाइन बनानी है तो हमको एट लीस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है जो दोनों से पास हो रही, तो फिर एक यूनिक लाइन हो गई। क्योंकि अगर इससे दूसरी लाइन लूंगा तो वो इससे पास नहीं हो रही, इससे अगर कोई और लूंगा तो वो इससे पास नहीं होगी। तो अपन को किसी अगर यूनिक लाइन की बात करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें, ग्राफ से इक्वेशन निकालने के लिए दो तरह की फॉर्मेट अपन पढ़ने वाले हैं। पहली फॉर्मेट है 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की टू फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, कि अगर को आपको स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो एक पॉइंट है ये x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2, तो इनसे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। अपन को कुछ ही जगह काम आएगा, मोस्टली अपन सेकंड फॉर्मेट काम मिलेंगे, फिर भी ये आने चाहिए अपन को। तो इसके लिए रिलेशन आता है हमारे पास मैथ से, कि अगर मैं मानता हूँ ये y और x में इक्वेशन निकालने, तो क्या बोलेंगे, y पहले ये 1 1 मान लिया अपन ने, तो y माइनस y1 इक्वल x माइनस x1। y में से y1 को सेपरेट किया, x में से x1 को, और यहाँ लिख देंगे स्लोप। अब स्लोप क्या आया था, थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, जब 2 पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे स्लोप आ गया x माइनस x1। अब इन रिलेशन को काम में लेके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इसको एक एग्जांपल से समझते जरा कैसे। जैसे आपसे कह दिया कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि 1,2 और 2,3 से पास हो रही है, तो बताइए इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी वाई और एक्स प्लेन। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट को 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो। मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो ये x1 y1, x2 y2, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। अब यहाँ आ जाएगा स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, और ये भी 1 बन गया। तो y इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1, तो y इक्वल टू x प्लस 1 इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू x प्लस 1। अब बात आती है इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर ये दोनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे है तो ये जो पॉइंट अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। रख के देखो, y की जगह रख दिया 3, x की जगह रख के देखो 2, तो क्या 3 इक्वल टू 3 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो 1 रख के देख लो, इसमें x1 y1, तो y की जगह रखा 2, x की जगह रखा 1, तो 2 + 2 = 2 आ गया। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गई होगी। इसमें कोई खास रॉकेट साइंस वाली कहानी नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है। आपको y - y1 = mx - x1 करना है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक इस पे एग्जांपल के लिए ट्राई करने के लिए जरा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपसे बोला है ओरिजिन और 2,2 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कीजिए। इक्वेशन लिखिए जरा, क्या आएगी, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ भाई, चलिए ट्राई करते। तो मैं इसको तो 1 पॉइंट मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये x1/1 x2/2। तो इक्वेशन आएगी y - y1 = x - x1। अब यह लिख देते स्लोप, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ गया y = 1 × x, तो ये इक्वेशन आ गई y = x। उम्मीद है सबका सही होगा। तो एक बार ज़रा वीडियो को लाइक करके बताइए कितने लोगों का सही है, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग सीख रहे हैं भाई इस वीडियो से। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल रिलेशन काम में लेना है। 2 पॉइंट फॉर्मेट से अगर हमको 2 पॉइंट पता है तो अपन इजीली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी की फर्दर एक और फॉर्म की बात करते हैं अपन। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इतना डिटेल में स्ट्रेट लाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये 2 पॉइंट फॉर्मेट कई जगह काम आ जाती है। ठीक है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही काफ़ी है, बट अपन दोनों के लिए क्लासे, ये जो बैच चल रहा है हमारे पास, ये जो क्लासेस चल रही है, ये दोनों ही तरह के बच्चों के लिए है, तो आप दोनों का ही इसमें बेनिफिट हो, इसलिए इतना डिटेल में अपन बात कर रहे हैं। आगे भी जब अपन फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे हमारे पास जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मेडिकल में ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं पूछता, तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि भाई ये चीज़ मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्या है, कि जैसे मान लो ये है हमारे पास वाई एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक, अब ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ स्लोप बनाएगी, कुछ एंगल बनाएगी थीटा, तो इसका स्लोप तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमको। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0,c, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की ये जो लेंथ है वो क्या हो गई हमारे पास, c हो गई। इस c को कहते हैं इंटरसेप्ट, इसी को क्या कहते हैं अपन, इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर, तो अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है और उसका इंटरसेप्ट पता है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, y = mx + c, where m is the slope and c is the intercept। अब ध्यान देना, जब भी आप ऐसे कंपैरिजन करो तो हमारे पास y के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल y1 होना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट स्लोप दे देता है। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन से, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको बोल दिया कि ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है 60 डिग्री और इसके कोऑर्डिनेट है 0,-2। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले तो देखो इंटरसेप्ट देख लेते हैं इसका। तो इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, कि जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहीं कट करेगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट ऊपर कट करेगी तो सी पॉजिटिव हो जाएगा, ओरिजिन से पास होगी तो सी 0, और नीचे कट करेगी तो सी नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले तो इसका इंटरसेप्ट अगर देखो तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पर नीचे कट कर रही है -2 पर, तो इंटरसेप्ट तो हो गया -2। स्लोप हो जाएगा इसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा पता है तो सीधा कह सकता हूँ
टेन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का √3। अब एक बार इंटरसेप्ट पता लग गया, स्लोप पता लग गया, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हुए y इक्वल टू एम इज √3, x एंड c इज -2। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी √3x -2। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी फॉर्मेट है, जस्ट अपन को रिलेशन काम में लेते हुए अप्लाई करना था। तो एक बार इस पे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इसे। हाँ भाई, एक एग्जांपल और देखिए इसमें। आपसे बोल दिया ओरिजिन से ये लाइन पास हो रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी इक्वेशन बताइए। वीडियो पॉज करके ट्राई करें। हाँ भाई, देखना जरा सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट देख लेते हैं। तो ये लाइन ओरिजिन पे ही कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो ना तो ऊपर ना नीचे, ओरिजिन पे ही कट कर रही है, तो सी की वैल्यू तो हो जाएगी 0। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप हो जाएगा टेन 60, सीधा टेन थीटा बोल सकता हूँ, तो टेन 60 हो जाएगा √3। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू √3x इज द इक्वेशन। समझ में आ गया? तो अभी तक अपन ने दो फॉर्मेट पढ़ ली स्ट्रेट लाइन की। एक तो हमने पढ़ी 2.4, दूसरी हमने पढ़ ली स्लो फॉर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं थर्ड वेराइटी। देखो, मोस्टली हमको क्वेश्चन तीन वेराइटी के मिल रहे थे। पहला, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा था हमारे पास ग्राफ से इक्वेशन ड्रॉ करना, जिसमें हमने 2.2 फॉर्म पढ़ ली ऑलरेडी, 2.4 और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड हम बात करते हैं कि हमको इक्वेशन पता है और इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो काम में आती है, ये मान के चलिए लगभग यही फॉर्मेट काम आती है क्वेश्चंस की, कि हम फिजिक्स लगा के इक्वेशन निकालेंगे, फिर उससे ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको फाइंड करने का, इसको ड्रॉ करने का। बस आप देखते रहिए इसे कंटिन्यू। तो देखिए इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट काम में ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सिंपल पड़ती है हमको। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बात करते हैं अपन। अब देखना, अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ऊपर कहीं कट की, तो c की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट किया, तो c की वैल्यू नेगेटिव। और अगर ओरिजिन पे ही कट कर दिया, तो c की वैल्यू 0। तो c हमको इस चीज़ का आइडिया देगा कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ओरिजिन से ऊपर, नीचे या ओरिजिन पर। क्लियर? अब बात करते हैं स्लोप से क्या फ़ायदा होगा। तो अगर मान लो स्ट्रेट लाइन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई हुई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई हुई, या बोल दो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? एक्यूट एंगल। तो अगर स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई हुई, तो ये पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी। तो स्लोप इसका क्या लिखोगे तुम, टेन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से एंगल पता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो स्लोप हो जाएगा इसका पॉजिटिव। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई हुई, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगी ऑब्ट्यूज एंगल। और थीटा जैसे 90 से ज़्यादा हुआ, तो स्लोप टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम इसको ऐसे याद रखेंगे अब, कि अगर स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई दिखी, तो स्लोप पॉजिटिव। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई दिखी, तो स्लोप नेगेटिव। या इसको उल्टा समझ लो, कि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगी, स्लोप अगर नेगेटिव है तो सेकंड की तरफ जाएगी। अब इन दो चीज़ों से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कैसे? सी बताएगा लाइन कहाँ कट करेगी, ऊपर, ओरिजिन या नीचे। एम बताएगा लाइन फर्स्ट की तरफ जाएगी या सेकंड की तरफ जाएगी। क्लियर है इतना? अब जरा समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिया, इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको ड्रॉ करना है हमको। तो पहले तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं। तो c की वैल्यू तो कितनी हो गई,
+5 और x का कोफिशिएंट m कितना हो गया +2। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो c की वैल्यू +5 है, c की वैल्यू +5 है मतलब लाइन किधर कट करेगी, ओरिजिन से ऊपर यहाँ कहीं कट करेगी, और m की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। तो ऊपर कट कराना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ भेजना है, तो इस तरह की शेप होगी y = 2x + 5 की। हाँ, ये उतना ही सिंपल है जितना आपको दिख रहा है कि भाई c की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर कट किया, m की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ भेज दी। ठीक, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। आपसे यही कह दिया मान लो y = या 2y = -4x + 8, इसको ड्रॉ करना है। तो पहले तो इसको कंपैरिजन करते हैं अपन y = mx + c से। तो देखो यहाँ केवल y थे, 2y है, तो पहले तो इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा, इस तरह का बनाना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया y = -2x + 4। अब कंपेयर करेंगे तो x की जगह x का कोफिशिएंट m होता है, x का कोफिशिएंट -2 है, तो स्लोप तो आ गया -2। रिमेनिंग कांस्टेंट c होता है, तो यहाँ c की वैल्यू हो गई +4। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो c है पॉजिटिव मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब लाइन ऊपर कट करेगी, m है नेगेटिव मतलब जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, तो ऊपर कट करेगी और सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ अगर भेजना है लाइन को तो इस तरह की शेप आएगी स्ट्रेट लाइन की y = -2x + 4। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा तरीका है। आप c और m फाइंड कर लीजिए, c बताएगा लाइन कहाँ कट करेगी और m बताएगा लाइन किधर जाएगी। वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसे जरा। हाँ भाई, अब मैं तुम्हें कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ, जरा इनको ड्रॉ करना। जैसे y = -3x -3 -4, अगला है y = -3x + 4, y = 2x, y = -3x। इन चारों लाइंस को ड्रॉ कीजिए। हाँ भाई, तो उम्मीद है सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। चलिए फिर मैच करते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, y = -3x -4। अगर मैं इसको y = mx + c से कंपेरिजन करूं तो c तो हो गया -4 और m हो गया -3। अब c नेगेटिव है मतलब ये स्ट्रेट लाइन नीचे यहाँ कट करेगी, और m नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई दिखेगी, तो इस स्ट्रेट लाइन की शेप हमको ऐसी दिखेगी नीचे की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई। आप ऐसे ही बोल सकते हो फोर्थ की तरफ, जस्ट मैंने याद रखने के लिए ट्रिक बना रखी है कि आप सेकंड की तरफ जाती हुई इसमें फर्स्ट की तरफ जाती हुई। तो m नेगेटिव है तो सेकंड की तरफ जाती हुई आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y = -3x -4। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, y = -3x + 4। तो इसमें केवल क्या चेंज आ गया, m तो अभी भी -3 ही, और स्लोप इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब अब ये लाइन जो है ये नीचे नहीं ऊपर कट करेगी यहाँ, और किधर जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। स्लोप सेम है मतलब हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं। फोर्थ थर्ड की अगर बात करूं तो थर्ड है हमारे पास y = -3x। सीधा कंपेयर करके बोल सकता हूं मैं, c तो 0 हो गया और m हो गया -3। c 0 है मतलब लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी हमारे पास। सॉरी, ये मैंने फोर्थ ले लिया एग्जाम्पल। c 0 है मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी, और इसका भी स्लोप वही -3 है मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगा y = -3x। इन तीनों का स्लोप सेम है तो तीनों ही म्यूचुअली पैरेलल। ठीक है, थर्ड की अगर बात करूँ यहीं पर, तो थर्ड स्ट्रेट लाइन है y = 2x। सीधा कंपेयर करके बोल सकते हैं m is +2 एंड c is 0। तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी और किधर जाएगी, +2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगी, तो दिस इज y = 2x। तो उम्मीद है सभी लोगों के सही होंगे और ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बात आती है फिजिक्स में इसको कैसे काम में लेंगे।
तो एक एग्जाम्पल से समझिए, आपको कह दिया इफ velocity of a particle is given by v equal to 2t plus 1 meter per second, where t is time, draw velocity time graph, vt टाइम ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन से। ध्यान से समझना। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, वेलोसिटी इक्वल टू 2t प्लस 1, और आपको बोला है कि वीटी ग्राफ बनाना है। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि इक्वेशन किस चीज़ की है, क्योंकि जब तक इक्वेशन ही नहीं पता लगे हो सकता है सर्कल एलिप्स कुछ भी हो। तो पहले तो इक्वेशन देखते हैं किस चीज़ की है। तो v है y एक्सिस पर और t है x एक्सिस पर। तो अगर ध्यान से देखूँ इस इक्वेशन को, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है, मतलब वीटी ग्राफ नो डाउट मैं कह सकता हूँ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। अब ड्रॉ करना तो और भी आसान है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m तो हो गया प्लस का 2 है, c भी हो गया प्लस का 1, c प्लस 1 है मतलब ये ऊपर कट करेगी लाइन, और m पॉजिटिव है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाती हुई लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो ये ग्राफ हो जाएगा v इक्वल टू 2t प्लस 1। समझ में आएगा, दोबारा सुन लीजिए। v की जगह वी वाई पर है तो y रख दिया, टी एक्स पर है तो x रख दिया। पता चला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि y और x दोनों है, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 1। फिर अभी कंपेयर करके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। क्लियर। तो ये तो आ गया मैथ के हिसाब से। अब आगे जब हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मतलब v के हिसाब से तो ग्राफ ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ओरिजिन से भी पास हो सकता है। बट टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब टी के हिसाब से ग्राफ केवल राइट राइट में होना चाहिए, कभी भी लेफ्ट में नहीं हो सकता। तो मेरे को लेफ्ट वाला ग्राफ हटाना पड़ेगा। दिस विल बी करेक्ट ग्राफ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्लियर। तो अभी केवल मैं ग्राफ की शेप ड्रॉ करने पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी कौन सा पॉजिटिव हो सकता है, कौन सा नेगेटिव होता है, हमेशा कौन सा नहीं होता, उसकी कहानी जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक आती जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए और अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। कि आपसे बोला है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो है F इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ एफ है फोर्स, एक्स है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और के कोई कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। आपसे कहा है के को कांस्टेंट मानते हुए बताइए एफ एक्स ग्राफ क्या होगा। एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ कीजिए, शेप ड्रॉ कर दो बस, पॉजिटिव नेगेटिव अभी देखने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए इसे। हाँ भाई, मैच करना आंसर अपना जरा। तो देखो एफ तो किस पे है, वाई पे, तो एफ की जगह तो मैंने वाई लिख दिया, माइनस के एक्स पे एक्स ही है। तो ये y इक्वल टू एक्स टाइप का, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का दिख रहा है, तो y और x दोनों है, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 1। तो नो डाउट ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करें, तो कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट स्लोप जो कि नेगेटिव है, c है ही नहीं मतलब c जीरो है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि c जीरो है, और m नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगी हमारे पास। तो ये ग्राफ आएगा f इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आगे अपन पढ़ेंगे x पॉजिटिव नेगेटिव, एफ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दिस इज करेक्ट ग्राफ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फिजिक्स में इसको अपन काम में लेने वाले हैं। यहीं पे स्ट्रेट लाइन में मैं लास्ट वैरायटी की अगर बात करूं तो वो क्या है जरा देखना। जैसे इस पॉइंट के लिए मान लो y कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट क्या है 2,
ऐसे बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ भी एक पॉइंट है, उसका भी वाई कोऑर्डिनेट 2, ऐसे ही यहाँ भी होगा, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 2। इन सबको अगर मैं मिला दूँ तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जिसके लिए y इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है, बेसिकली जीरो स्लोप की स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहां से मैं ध्यान से देखूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये क्या हो गई, y इक्वल टू 2 की स्ट्रेट लाइन। ऐसी अगर y इक्वल टू 3 की होती तो क्या हो जाती, क्योंकि अब उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो ऊपर आ जाती है, ये हो जाती y इक्वल टू 3 की लाइन। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बस, लॉजिक नहीं। तो ट्रिक क्या है कि जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो वो स्ट्रेट लाइन केवल y एक्सिस को कट करती हुई दिखेगी। याद रखने की ट्रिक है, लॉजिक नहीं है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन केवल y एक्सिस को कट करती हुई दिखेगी और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन केवल x एक्सिस को कट करती हुई दिखेगी। क्या है कंसेप्ट देखना कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन केवल y एक्सिस को कटते हुए दिखाई ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू प्लस का कांस्टेंट। अगर ऐसे ही y इक्वल टू माइनस का कांस्टेंट है तो वो नीचे कट कर जाएगा। x इक्वल टू प्लस का कांस्टेंट केवल x एक्सिस को कट करते हुए यूं दिखा दीजिए। x इक्वल टू माइनस का कांस्टेंट ये हो जाएगा। याद रखने की ट्रिक है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल y को, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल x को। इसके लिए स्लोप होता है इन्फिनिटी और इसके लिए होता है 0। जैसे आपसे बोल दिया, मान लो ड्रॉ करना है इसी ग्राफ में, y इक्वल टू -2 को ड्रॉ कीजिए, तो खुद से सोचिए क्या आएगा। बिल्कुल y इक्वल टू -2 नीचे कट करेगा और केवल y एक्सिस को कट करते हुए ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू -2, ये पैरेलल आएगा ना एक्सिस के, y इक्वल टू -2 ये हो जाएगा, y इक्वल टू -3 और नीचे आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे ही ओवरलैप हो जाएगी ये लाइन। तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है किसकी, x एक्सिस की। आपसे बोल दे x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 केवल x एक्सिस को कट करेगी। x इक्वल टू 3 थोड़ा आगे हो जाएगी x एक्सिस को कट करने के लिए। x इक्वल टू -3 लेफ्ट में कट कर जाएगी। x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पर ही आ जाएगा। तो y होती है y एक्सिस की, y x की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। इसलिए मैं कह रहा था याद रखने की ट्रिक है, क्योंकि यहाँ अगर देखो तो x इक्वल टू 0 तो इन्फाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है इसको। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल y को कट करेगी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल x। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, कोई कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, इसी पे फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देख लीजिए जरा। जैसे मैं एक थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन ले रहा हूँ कि in a process if in a thermodynamic process pressure remains constant, P equal to 2 atm, draw its PT graph where T is absolute temperature। समझना जरा क्या कह रहा हूँ। आपसे बोला है कि पीटी ग्राफ बनाना है और साथ में P इक्वल टू 2 atm कॉन्स्टेंट बोला है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये P इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसी बात हो गई। जब y एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल y एक्सिस को कट कर रहा था तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट केवल किसको कट करेगा। पहले तो सबसे पहले तो एक काम देखना है कि ये इक्वेशन किस चीज़ की है। तो P एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 1, जैसे मैंने वहाँ बताया केवल x हो या केवल y हो या दोनों हो और मैक्सिमम पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे केवल P और P की पावर 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन को बताएगा।
P इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो केवल किसको कट करेगी, P एक्सिस को, केवल किसको कट करेगी, P एक्सिस को। क्लियर? तो उम्मीद है सबका समझ में आ गया होगा सबको। अब ये तो आया किसके हिसाब से, मैथ के हिसाब से। अब इसमें फिजिक्स लगाते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनेगा, तो ये अपन को हटाना पड़ेगा। फिजिक्स में जब अपन पढ़ेंगे तो केवल इतना ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे इसमें, ठीक है। अब कौन सी क्वांटिटी कभी पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो सकती है, फिजिक्स बताएगी। अभी अभी केवल अपन शेप ड्रॉ करना सीख रहे हैं ग्राफ्स की, ठीक। इसी पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट एग्जांपल। आपसे कह दिया कि टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है, पीटी ग्राफ। खुद से बताओ कैसी लाइन आएगी। हाँ भाई, तो केवल टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, केवल टी एक्सिस को कट करती हुई लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। अब प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। आगे चल के इसी को कहूंगा मैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। और जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा है, इसको आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से अपन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले समझा कि भाई इक्वेशन दे रखी है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन है या नहीं। फिर ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देन इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्लियर? अगली क्लास में हम बाकी ग्राफ्स पढ़ेंगे, पैराबोला, सर्कल, ठीक है, बाकी ग्राफ्स पढ़ेंगे। देखो अभी वीडियो जो है आगे भी काफ़ी आएंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उस पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी अब शुरुआत में हर थर्सडे को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आगे इनकी फ्रिक्वेंसी भी डेफिनेटली बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक सभी को, थैंक यू।